डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो पीडियाट्रिक साइकोलॉजिकल का डिजॉर्डर्स है, ऑटिज्म। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर्स बोलते हैं हम लोग। न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर्स में क्या है कि ऐसा नहीं कि न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट कम हो जाती है, न्यूरॉन बनता तो है लेकिन वह अल्टर हो जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे एक होता है, जैसे हम लोग जो न्यूरॉन डेवलपमेंट का जो स्टेज है वह घट जाता है, ऐसा नहीं है। न्यूरॉन डेवलप है, सिनेप्स भी बनता है, केमिकल भी बनती है, लेकिन जो उसका फंक्शन है वह एक अल्टर हो जाती है। और इसके कारण क्या होती है कि यह जो चाइल्ड है यह कई तरह के डिजॉर्डर्स का शिकार बन सकता है। ये खैर, यह एक बच्चा ऐसा होता है जिसका फिजिकली एक नॉर्मल होता है। देखने से यह बच्चा लगेगा नहीं कि हाँ इसको कोई इस तरह का कोई बीमारी हुई होगा, लेकिन फिजिकली फिट है बट मेंटली इसका अल्टर होता है। डिक्रीज नहीं बोलेंगे, डिक्रीज नहीं बोलते, इसको अल्टर कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि ये जो फंक्शन है इसका, जो डेली का फंक्शन का लाइफ है, वह इसका अबनॉर्मल हो जाता है। इसमें चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। एक है स्पीच अबनॉर्मलिटी, सेकेंड कम्युनिकेशन अबनॉर्मलिटी, तीसरा सोशल अबनॉर्मलिटी एंड चौथा रिपीटेशन। चार बातें को बात करते हैं। ये चार बातें इस पर निर्भर करती है और चार मेन फैक्टर होता है इसमें। अभी क्या है इसके बारे में हम लोग आगे भी देख रहे हैं। पहले हम लोग इसका एटियोलॉजी पे ध्यान दे दें कि आखिर ये ब्रेन के डिजॉर्डर्स में, डेवलपमेंट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के साथ। ब्रेन डेवलप हो रही है, फिजिकल तो डेवलप हो जाती है, लेकिन उसके न्यूरॉन्स में ऐसी कौन सी चेंजेज हो जाती है, कौन सी ऐसी केमिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से इसका फंक्शन अबनॉर्मल हो जाता है। न पहला बात इसका आता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर वो कंडीशन एक अगर यूट्रस में जिस समय डेवलप हो रहा है बच्चा, उस समय अगर मदर के द्वारा किसी तरह की अबनॉर्मलिटी डेवलप कर गई, जैसे हाइपरटेंशन, जॉन्डिस, एनीमिया, या फिर कोई ऐसा हैबिट की कंडीशन आ गई जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक, अगर ये सब कंडीशन आ जाता है, या फिर विटामिन डिफिशियंसी, ऐसी कुछ बात हो जाती है, तो इसी समय कुछ ब्रेन में चेंजेज आ जाता है डेवलप के समय। दूसरी, हाइपोक्सिया हो जाना, सीवियर हाइपोक्सिया होना, या फिर मदर को रेस्पिरेटरी डिजीज था, इसके कारण ब्रेन में इस्चेमिया हो जाना या हाइपोक्सिया डेवलप होना, इसके कारण भी न्यूरॉन्स में कुछ अबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। कुछ ड्रग्स की गड़बड़ी भी हो सकती है, जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि ओवर ड्रग्स यूज कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। ये वो एक केस अलग होती है जो सेरेब्रल पैल्सी होती है, वो नहीं, उसमें क्या होता है कि न्यूरॉन्स डैमेज कर जाता है। तो सेरेब्रल पैल्सी में न्यूरॉन डैमेज कर जाता है, इसमें न्यूरॉन डैमेज नहीं होती है, न्यूरॉन तो रहता है जरूर, लेकिन उसमें अबनॉर्मलिटी डेवलप कर जाती है। आगे बात तो चलते हैं इसमें होता क्या है। कभी कभी डिलीवरी के समय भी अगर प्रोलॉन्ग डिलीवरी हुआ तो उस समय भी कभी कभी न्यूरॉन्स में हाइपोक्सिया डेवलप हो सकती है, या फिर डिलीवरी के बाद अगर बाय द रेस्पिरेशन लेने में अगर ज्यादा देर हो गई तब उस कंडीशन में भी हाइपोक्सिया होने से ऐसा कंडीशन बन सकता है। बाकी इसका जो कॉज है वह जेनेटिकल कॉज भी आता है इसमें। कुछ कॉज इसमें आते हैं जिसमें कि उसके फादर में रहा हो या उसके ग्रैंड फादर में रहा हो, तो ऐसा कंडीशन भी जेनेटिकल में देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ कारण इटियोलॉजी में आ जाता है और कुछ इटियोलॉजी तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन ऑटिज्म में प्रेगनेंसी के समय मदर के द्वारा डिजॉर्डर्स, डिलीवरी के समय हाइपोक्सिया के डिजॉर्डर्स, और बाकी जेनेटिक, तीन बातें हम लोग को ज्यादा ध्यान देना हो कि इस तीन में ज्यादा टेंडेंसी होने का खतरा होता है। अब जो बात आते हैं सिम्टम में कि यह बच्चा कैसा होता है देखने में, इसका साइन कैसा होता है देखते हैं। देखिए, पहला जो बोल रहे हैं स्पीच की जो बोल रहे हैं हम लोग कि ये कुछ भी बोल सकता है। एक बात को माइंड में रट लेगा तो उसी को क्या करेगा, वो माइंड को रटेगा। इसका स्पीच भी इसको देर से होता है, ये जल्दी बोलता नहीं है बच्चा। ये कभी 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 5 ईयर्स तक हो जाती है, तब तक बच्चा बोल नहीं पाता है। और बोलेगा भी तो कोई एक आध वर्ड बोल पाता है, जैसे पापा बोलेगा या नाना बोलेगा, उसके बाद भी बोल नहीं पाता है। एक गड़बड़ी यह स्पीच की होती है। दूसरा गड़बड़ी इसमें होती है कम्युनिकेशन की।
कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वह बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए सब छोटा बच्चा है, आप हाथ बढ़ाएंगे तो वो गोद आने के लिए नहीं तैयार होगी, या कुछ पकड़ाने की कोशिश करेंगे तो हाथ नहीं पकड़ेगा। और अगर जैसे वो थोड़ा सा और अगर बड़ा होगा तो आपके आंख से आंख नजर नहीं मिला पाएगा, बात करते समय आपका फेस उसके सामने फेस नहीं रहेगी, है ना। और प्लस वो कोई वर्क भी करेगा तो उसका उस इन्वायरमेंट से वर्क नहीं मैच करता है, उससे मैच नहीं करता। कम्युनिकेशन मतलब क्या हुई, कई तरह कम्युनिकेशन हो गई। माहौल घर में किसी और चीज का होगा, उसकी अलग तरह की कम्युनिकेशन होगी। घर में अगर लोग दुख में रहेंगे तो वो हंसते रहेगा, घर में अगर कोई हंसते रहेगा तो वो रोते रहेगा। वह किसी जगह बैठने की बात होगी तो वह सही ढंग से बैठ नहीं पाएगी। किसी अगर पार्टी में बैठना है तो किस तरह से बैठना है वो नहीं बैठ पाएगा, वो इधर उधर घूमने लगेगा, है ना। तो कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। ये वह क्या होता है कि वह है नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उस चीज को वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। घर में किसी गेस्ट के यहाँ गए, तुरंत जाते ही किसी रूम में जा चले जाना, किसी पूजा रूम में चले जाना, कहीं भी, दिस इज ये अबनॉर्मलिटी बिहेवियर्स। तो दूसरा हो गया कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, माने वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है बच्चा। उसमें एक और चीज होती है, जब वो बच्चा चलता है ना तो सही ढंग से नहीं चल पाएगा। कभी पैर कभी वो फिंगर पे चलेगा, कभी टो पे चलेगा, कभी कैलकेनियस पे चलेगा, कभी पैर को मोड़ के चलेगा, कभी किस तरह पे, कभी सीधा चलेगा, कभी, मतलब ये उसका जो इस तरह से जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना, ये भी उसका अपडाउन रहता है। अगर सामने में बैठ जाएगा आपके साथ या टेबल पे बैठ जाएगा तो किस तरह से कभी कलम को उठाते रहना, कभी खिलौना को तोड़ते रहना, कभी खिलौना को इधर उधर करते रहना, यानी सारी बातें इसका जो होता है ना, वह एक माहौल से अपडाउन होता है। तीसरी गड़बड़ी इसकी होती है फिर रिपीटेशन प्रॉब्लम्स। रिपीटेशन प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि एक ही बात को रख लेता है। अगर बच्चा अगर भाई 1.5 साल 2 साल का है तो एक ही बात को वो बोलेगा, उसके बाद दूसरा बात को नहीं बोल सकता है। अगर आप उसको ए फॉर एप्पल बोलेंगे तो ए फॉर एप्पल के बाद वो बी फॉर बॉल नहीं बोल सकता है, वो आगे पढ़ नहीं पाता है। वो एक ही चीज को रिपीट करते रहेगा। अगर वो कोई काम करेगा तो उसी चार्ज काम करेगा, कोई अगर जोक देखेगा तो उसी चीज को जोक देखते रहेगा। अगर सपोज दैट अगर कोई खिलौना खेलता है अगर बाय तो एक ही तरह का वो खेल खेलेगा, वो दूसरा चीज खेल नहीं कर सकता हुआ। अगर गेम्स खेलेगा तो गेम देखेगा तो एक ही तरह का गेम देखता है वो बच्चा। तो इस तरह का क्या होता है कि रिपीटेशन, हर एक चीज को रिपीट करते रहता है। वो कोई सामान को लेगा तो उसी सामान पे वो अपना उलझल रहेगा, हुआ दूसरा वर्क में रहेगा नहीं हुआ। तो इस तरह से रिपीटेशन होती है उसमें। चौथे नंबर पे जो बताया आपको सोशल की गड़बड़ी, वो सोशल के साथ वो नहीं अडॉप्ट कर सकता हुआ, सोशली वो सबसे अलग रहेगा। ये बच्चा को अगर बोलते हो कि हाँ तुम इधर आओ, नाम पुकार के बोलते हो तो वो बच्चा आएगा नहीं है, अपने मस्त रहेगा, वो बैठा रहेगा। लेकिन हाँ अगर इसको बोलते हैं कि हाँ तुमको ये खिलाने के लिए बोला है तो वो दौड़े दौड़े चला रहेगा। नाम पुकारेंगे तो नहीं आएगा, किसी काम के लिए बोलेंगे तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर उसको बोलेंगे ये तुमको खाने के लिए दे रहे तो जल्दी आ जाएगा वो। यानी कि वह अपने लिए जी रहा है एक तरह से, यानी कि वो अपने लिए काम कराएगा तो काम आएगा आपके पास, और नहीं तो आप कितना भी बुलाते रहे तो ये बच्चा आपके पास नहीं आता है। ये बहुत अजीब ढंग का इस बच्चों में देखने को मिलता है। और सोशली ये भी ड्रॉल होता है ना। इसका ऐसा लगता है लोगों को ये पागल बच्चा है, लेकिन पागल है नहीं है, ये पागल होता नहीं है। इसको अगर पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वह पढ़ेगा, कभी इधर उधर करेगा, हाँ उसको मन में आएगा वही पढ़ेगा वो। नहीं तो अगर कितना भी बोलते रह जाए कि हाँ तुमको मैथ बनाना है, मैथ बनाना, तो मैथ नहीं बनाएगा, वो इंग्लिश बनाएगा, वो उसी पे लटा रहेगा। जिस समय उसको मन लगेगा कि ये करना है तो उसी को करेगा, अदर वे आपकी बात को नहीं कर सकता है वो। ऐसे बच्चों में देखते हैं कपड़ा भी पहनेगा तो एक ढंग का रिपीट करेगा कि हमको यही पहनना है, यही पहनेंगे, हम यही पहनेंगे। खाना खाएगा तो खाने को रिपीट कर लेगा, यानी कि हर बात को क्या करता है रिपीटेशन में लेता है। ना उसके खाने का समय कोई रहेगा, ना उसके सोने का समय रहेगा। कभी भी जब मन करे तब सो सकता है, जब मन करे तो हाँ। ऐसा बच्चा क्या होता है अधिकांश देखिएगा, जैसे इसको बोलते हैं ADHD की बात वाले बाबा चलते हैं इसमें लोग, मतलब अटेंशन डिफिशिएंट की इसमें ज्यादा दिक्कत मिलती है। ऐसे देखने से मिलता भी है और होता भी बच्चों में है ऐसा। तो ये है मेरा ऑटिज्म की बातें। बच्चा को अगर हम देखेंगे, अगर हम क्लिनिक पे पेशेंट आता है इस तरह का ऑटिज्म का, तो अगर बैठाओगे बच्चा को अगर सपोज दैट, तो बच्चा सही ढंग से नहीं बैठ पाता है। कभी वो बच्चा पैर हिलाते रहेगा, कभी वो आप टेबल पे बैठेगा तो आपका जो पेपर वेट है उसको घुमाते रहेगा, कभी वो उधर चला जाएगा। और वो आप बात करोगे तो सामने फेस नहीं रखता बच्चा, ना आपसे नजर मिला पाता है बच्चा, वो साइड से बात करेगा या कुछ भी ऐसा बात कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑटिज्म में हम लोग को देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या मिलेगी कि अगर इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो सोशल विड्रॉल हो सकता है, फेमिलियर विड्रॉल हो सकता है, वर्किंग में इसकी गड़बड़ी हो सकती है,
है ना। इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चा जो होता हुआ उसी वर्क को करते करते कभी कभी अच्छा काम कर सकता है। एक ही काम को करते करते कभी कभी हो सकता है अवार्ड भी ले ले, मामले में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फिल्म में देखे होंगे माय नेम इज खान में भी इसी तरह से मिला, बर्फी में भी जो देखे प्रियंका चोपड़ा में भी उस तरह से ऐसी कंडीशन मिली। तो ऐसा हो सकता है कि वह एक ही काम को करते करते कोई बड़ा चीज कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन देखते हैं कि यह जो अटेंशन की डिफिशिएंट पेशेंट हो जाता है बच्चा, और प्लस सोशल मीडिया हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन अगर हम कुछ करा के देखना चाहते हैं तो क्या देखेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन या एमआरआई ब्रेन करा के देख सकते हैं। अगर कोई ब्रेन में ट्रोफी वगैरह हो तो मिल सकता है, अदर वे कोई ऐसा कंडीशन ब्रेन में नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या कर सकते हो इसमें, मैनेजमेंट हम लोग सबसे ऑक्यूपेशन थेरेपी करा सकते हैं हम लोग, इसका बिहेवियर थेरेपी करते हैं इसमें। फिजियोथेरेपी में वही, अगर पैर वगैरह में बात, अगर पैर सही तरह से नहीं चल पाता तो हम लोग उसे एक्सरसाइज करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये इसमें ज़्यादा चलाते हैं हम लोग। पेशेंट को योगा के लिए हम लोग एडवाइस करते रहते हैं, कभी उसको टाइम टू टाइम प्लेस पे चेंज कराते हैं। खाना के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम चेंज कराते रहते हैं। अभी तुमको ये खाना है, अभी ये खाना है, उसको वो रिपीट करेगा, लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज कराते रहेंगे, प्लेस चेंज कराएंगे। फिर उसको जो कपड़ा पहनता है, कपड़े के लिए हम लोग चेंज कराते रहेंगे। कभी उसको बोलेंगे कि जीन्स पहनो, कभी बोलेंगे फुल पैंट पहनो, कभी पजामा पहने, क्योंकि एक तरह का रिपीट कर उसको अगर चेंज कराते रहेंगे तभी उसका फिर वह सही हो पाएगी। इसके लिए एक ट्रेनर की बहुत जरूरत पड़ती है बच्चों को, और ट्रेनर अगर रखेंगे तभी जाकर के बच्चा ही सही हो पाता है। बाकी आते हैं बात मेडिसिन में, तो मेडिसिन में इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कलकरिया कार्ब है, ब्राइटा कार्ब है, फिर हायोसिमस है, नेट्राम्यूड है। यह मेडिसिन बहुत अच्छी ग्रुप्स की मेडिसिन होती है जिसपे देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। तो कलकरिया कार्ब इसमें हम लोग ज़्यादातर बच्चों में 200 चलाते हैं, सब वीकली चला के देखते हैं या फिर वीक में 2 बार चलाते हैं। नेट्राम्यूल 1 में 1 पावर में दे करके 15 दिन पे छोड़ देते हैं बच्चों को, इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ब्राइटा कार्ब भी 200 में, ये भी हम लोग सप्ताह में 2 या 3 बार दे के देख सकते हैं। इस तरह से ऑटिज्म का बच्चा जो होता है हम उसको देते हैं। बहुत बच्चों में देते हैं 5-5 साल पे चलने बोलने लगता है, अच्छा से बोलता है, 5 साल तक नहीं बोला उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है। तो इसलिए पहले घबराना नहीं चाहिए, पहले हम लोग को क्या नहीं, बच्चा को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। बच्चा अगर 6 महीने का है, देखिए एक्टिविटी कैसा हो रही है बच्चों को। 1 साल का हो गया, देखिए एक्टिविटी कैसा हो रही है, आपके बॉडी लैंग्वेज उसका कहीं कैसा हो रही है। तो बॉडी लैंग्वेज, सोशल, कम्युनिकेशन, स्पीच, ये सारी बात पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से वहाँ एक्टिविटी कर रहा है बच्चा। यही था मेरा ऑटिज्म। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।